निशिकांत दुबे का मुद्दा पे हम आपके पास नहीं है, ऑफिशियल लाइसेंस पर भी उन्होंने आप वो सभी पर कहा है वो मंत्री नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास 1932 हथियार नहीं है। वो क्या हमारा दादाजी हैं क्यों तक करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। इससे पहले पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई थी, जिसके बाद कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के समीप होली दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से आप सभी को जानकारी दे दूंगी कि झारखंड में दो ऐसा मुद्दा था जो काफी सुर्खियों पर था। एक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करने का मुद्दा और दूसरा ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मुद्दा, जिसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद राज्य में काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल है, तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी खुश है। इसी बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में 1932 तो लागू हो गया है, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं झारखंड सरकार के जिनके पास 1932 खतियान नहीं है, वो अब मंत्री रहने लायक नहीं है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जोभा मांझी, चंपई सोरेन, आलमगीर आलम और कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 1932 खतियान नहीं है। उन्होंने सीधे शब्दों में भी ये कहा है कि मधुपुर और सरायकेला 1956 में बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर हुआ करता था, जिसको लेकर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि तमाम जो मंत्री है झारखंड सरकार के उनके पास 1932 खतियान नहीं है। आइए सुनाते हैं कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर क्या कुछ कहा है। निशिकांत दुबे का मुद्दा पे हम आपके पास नहीं है, ऑफिशियल लाइसेंस पर भी उन्होंने आप वो सभी पर कहा है वो मंत्री नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास 1932 हथियार नहीं है। वो क्या हमारा दादाजी हैं क्यों तक करेंगे। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके ये कहा है कि झारखंड सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो अब मंत्री पद पर रहने लायक नहीं है, जिसको लेकर हमने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात की। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है, क्या निशिकांत दुबे मेरे दादा है जो उन्हें पता होगा कि 1932 खतियान मेरे पास है या फिर नहीं है। लेकिन झारखंड सरकार ने जो लोगों को सौगात दी है उसको लेकर लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वादा किया है वो वादा वो निभा रहे हैं। लेकिन जब हमने कई लोगों से बात की थी तो उनका कहना था कि लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हम लोग 27% ओबीसी आरक्षण की बात कर लेंगे या फिर 1932 खतियान की बात कर लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 सितंबर को ही कह दिया था कि विशेष विधानसभा सत्र में उन्होंने सदन के पटल पर यह जरूर कहा था कि सरकार इस ओर जरूर कोई पहल करेगी। और आप देख सकते हैं कि 14 सितंबर में पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27% ओबीसी आरक्षण दे दिया है। साथ ही साथ 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू हो गई है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।